कि कितने साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में। अब मैं तो बताते रहती हूँ। जिन लोगों के पास केबल टीवी था तो स्टार प्लस के वो फॉरेन शोज भी दिखाई देते थे, तो वो जमाना था। और वहां पे शुरुआत, और एक्चुअली जब मैंने शुरुआत की थी, मेरा शो जो था वो पहला डेली सोप ऑन इंडियन टेलीविजन था, जो दोपहर को आता था। और इस शो से पहले दोपहर को क्या दिखाते थे, वो जमाना था जहां आप टीआरपी की बात करते थे तो एक्चुअली 12, 13, 15 उस किस्म के नंबर्स दिखाई देते थे। इंडिया इज क्रेजी अबाउट क्रिकेट, बट इंडिया इज ऑल्सो वेरी पोजेसिव अबाउट क्रिकेट। तो उनको वो सब जजमेंट पे बैठे हैं कि यहाँ जो क्रिकेट पर बातें कर रहे हैं, क्या हक है उनका वहां रहने का। और लेजेंड नंबर 1, लेजेंड नंबर 2, लेजेंड नंबर 3, sorry sir, you not answered my question. My question was, he's a जो जब आप बैठ के आप उनसे बातें करते हो in front of the camera, he's not trying to be anybody else. When I speak to him personally, he's the same person, and I think he's a very natural, very real, very normal. हेलो एवरीवन, 94.3 माय एफएम से मैं हूं आरजे नवनीत आपके साथ में ऑफबीट टॉक्स पॉडकास्ट में। आज मेरे साथ हैं वो जिनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको देखकर बड़ा हुआ हूं। ओहो मैंने अपनी शुरुआत बहुत पहले की, जब मैं बहुत छोटी थी। तो मंदिरा बेदी हमारे साथ में है। अच्छा, डिजिटल और दूरदर्शन, ये पूरा एक सफर आपने तय किया है। देखो, बहुत लंबा सफर है, वेरी लॉन्ग जर्नी। पहले ना मैं बताती नहीं थी कि कितने साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में, अब मैं तो बताते रहती हूँ। 29 साल हो गए, 29। हाँ देखो, 29 बहुत बड़ा नंबर है। जब मैं 29 बोलती तो लोग बोलते ओहो अच्छा लगता है। तो हाँ, बहुत लंबा सफर गया है। 29 साल में क्या चीज है जो अभी भी वैसी है हिंदुस्तान में, नहीं बदली? क्या चीज है जो नहीं सब कुछ बदल गया। सब कुछ बदल गया। प्रोफेशनलिज्म में सब कुछ बदल गया है, मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल गया है, मेरे इर्द गिर्द सब कुछ बदल गया है। पर बहुत बढ़िया, लंबा, अच्छा सफर गया है 29 साल। और जब मैं आई थी, वाकई इट वाज नॉट दूरदर्शन ओनली, दूरदर्शन था और जी टीवी की शुरुआत हुई थी। और जिन लोगों के पास केबल टीवी था तो स्टार प्लस के वो फॉरेन शोज भी दिखाई देते थे, तो वो जमाना था। और वहां पे शुरुआत, और एक्चुअली जब मैंने शुरुआत की थी, मेरा शो जो था वो पहला डेली सोप ऑन इंडियन टेलीविजन था, जो दोपहर को आता था। और इस शो से पहले दोपहर को क्या दिखाते थे, कंट्री वाइड क्लासरूम। उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं, मैं आपको बताती हूँ। कंट्री वाइड क्लासरूम कोई नहीं देखता था। और दूसरी चीज होती थी कृषि दर्शन। ये चीजें आती थी मेरे शो से पहले। तो जब शांति आया तो naturally people were interested because it was something interesting. So that's how Shanti started. And yes, I mean, वो जमाना था जहां आप टीआरपी की बात करते थे तो एक्चुअली 12, 13, 15 उस किस्म के नंबर्स दिखाई देते थे, क्योंकि दूरदर्शन was it, everybody watched it and everybody was clued in वो दोपहर के टाइम। तो वो थी शुरुआत। और उसके बाद मैंने बस इंडस्ट्री को बदलते हुए देखा है। और इतने सारे चैनल्स फिर आए, फिर प्लेटफॉर्म्स आए, फिर इंडिपेंडेंट फिल्म्स भी आए, तो बहुत कुछ बदला है। आप पूछेंगे कि क्या नहीं बदला? कुछ नहीं बदला, सब कुछ बदल गया। लेकिन आपने इंडस्ट्री को बदलते नहीं, आपने बदला भी है। क्रिकेट कमेंट्री या क्रिकेट के शोज में इसके पहले कभी कोई फीमेल नहीं आई थी। थैंक यू। जब आप आई, कैसा, कितना मुश्किल आपने कहा तो थैंक यू। मैं ले लेती हूँ। जी, कितना मुश्किल था आपके लिए इनिशियली, या जब आपको ऑफर किया गया, हाउ डिड यू रिएक्ट? मैं आपको बताऊं, जब आप टीवी स्विच ऑन करते हैं और किसी भी स्पोर्ट्स चैनल पर किसी लड़की को देखते हैं, औरत को देखते हैं, महिला को देखते हैं, तो आप कहते हैं इट्स पार फॉर कोर्स नाउ। पर जब मैंने किया, एंड आई एम नॉट सेइंग इट इन एनी एरोगेंस और एनीथिंग, आई हैड टू डू द हार्ड यार्ड्स। वो जो एक्सेप्टेंस है ना, जो आज सबको मिल चुका है, वो एक्सेप्टेंस के लिए मुझे लड़ना पड़ा। इट वाज आई एम टेलिंग यू, क्योंकि 2003 में जब मैं आई, एक तो हम सब जानते हैं इंडिया इज क्रेजी अबाउट क्रिकेट, बट इंडिया इज ऑल्सो वेरी पोजेसिव अबाउट क्रिकेट। तो उनको वो सब जजमेंट पे बैठे हैं कि यहाँ जो क्रिकेट पर बातें कर रहे हैं, क्या हक है उनका वहाँ
रहने का। Yes. तो मैं कभी क्रिकेट मतलब अपने बिल्डिंग में खेलती थी पर किसी स्टेट लेवल पर मैंने कभी क्रिकेट नहीं खेला। तो what right do I have to be sitting over there and talking cricket? तो I had to fight really hard for my acceptance over there. और जिस पैनल पर मैं बैठी थी, मेरे फॉर्चुनेटली बहुत अच्छे को होस्ट थे, चारू शर्मा, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। पर मुझे दूसरी तरफ से कहीं सपोर्ट मिला नहीं। तो मेरे इर्द गिर्द लेजेंड्स बैठे थे जिनको देखकर मैं बड़ी हुई हूँ। और लेजेंड नंबर 1, लेजेंड नंबर 2, लेजेंड नंबर 3 यहाँ पे बैठे थे। और मैं तो मेरी आंखों में ऐसे तारे थे। और जब भी मैं उनसे कुछ सवाल पूछती थी तो वो ना क्या करते थे, आई एम जस्ट टेलिंग, आई एम नॉट सेइंग एनी वन पर्सन, बट सब मेरी तरफ ऐसे देखते थे और फिर कैमरा की तरफ मुड़ते थे। और जब वो लाइट ऑन हो जाता था, वो अपनी बातें करते थे, जो वो कहना चाहते हैं, जो वो पॉइंट बनाना चाहते हैं। मेरे क्वेश्चन का कोई जवाब मुझे मिलता नहीं था। तो वो पहला हफ्ता मेरे लिए बहुत मुश्किल था। एंड आई हैड टू रियली, हमारा जो प्रोग्रामिंग है, जैसे कि आप जानते हैं, मैच से पहले होता है, मैच के दौरान, मैच के बाद तो रैप अराउंड प्रोग्रामिंग कहते हैं। और उस रैप अराउंड प्रोग्रामिंग के 3 ऐसे हिस्से होते थे। और हर मतलब एपिसोड भी नहीं कह सकते हैं, हर सेक्शन के बाद ना मैं तो ऐसे बैठ के मैं अपना सर नीचे रख के रोती थी। आई एम नॉट किडिंग, because I was like, what is going on here? I'm not, forget about getting acceptance, I am failing miserably. तो पर किस दिन ही सब कुछ चेंज होना शुरू हुआ? मैं आपको बताती हूँ। तो ऐसे चलता गया, मैं फंबल करती गई, मैं नर्वस होती गई, मैं सोचती, I had a lot of excess baggage in my head. I kept thinking, oh my God, do I really belong here? People, my God, everybody loves cricket. Should I be even talking cricket? How do I get acceptance? What should I do? ये सब सवाल मेरे दिमाग में चल रहे थे, instead of just being in the moment and enjoying what I do. तो एक हफ्ते के बाद, it's very nice when you have an organization that backs you and loves you and supports you. तो Sony was the channel. तो उन्होंने एक हफ्ते बाद मुझे बुलाया. I think they realized it's time to have that talk. They took me to a room and it was after the mid-innings show. और उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, about 1,000 women have been auditioned and you've been selected. We believe you have what it takes to do what we got you here to do. तो एक तो वो जो प्रेशर है ना, जो आप अपने ऊपर ले रहे हो कि you want acceptance, this is the country's national passion, ये वो प्रेशर आप निकाल दीजिए. You are not a commentator, you are not an analyst, you are not an expert. You are a presenter and no question is off the table. जो आपके दिमाग में आए आप पूछो, जो आपको पूछना है, because the purist, to represent the purist, you have enough people on the panel. You are there to represent the non-purist. तो जो आपके दिमाग में आए आप पूछो, हक से पूछो. और दूसरी बात ये है, start enjoying yourself. तो कहते हैं ना, heaven and hell, heaven or hell, heaven and hell, it's in your head. तो it's just about turning that switch. Happiness is a choice. तो अगर आपने वो स्विच ऐसे क्लिक कर दिया और सोचा कि अब I don't want to be in hell, I don't want to take any pressure, I don't want to feel horrible, I want to enjoy myself, it's in your hands. तो मैंने वो स्विच टर्न किया और लिटरली एक हफ्ता ऑफ मिजरी और एक हफ्ते के 3rd शो के टाइम I had tear-streaked eyes, but I went on and I said, you know what, I'm going to enjoy myself. I belong here. तो जब मैं expert number 1, legend number 2, great player number 3 से बात करती थी और मेरे सवाल को disregard करते थे, तो मैं कहती थी, sorry sir, you not answered my question. My question was. और fact is, जब live होता है, देखो live, words once uttered cannot be taken back. Right. So you have to answer. So eventually, whatever my questions were, they answered them. They had to answer them. And suddenly, things changed. I started asserting myself and started enjoying myself and started really believing that I belonged there. And that's when it all changed. And then, इतना लंबा जो tournament था, 6-7 हफ्ते का,
टूर्नामेंट था. तो I had enough time to change people's minds and really start enjoying myself. Yes, When I came back to a different India only, it was South Africa that the tournament was happening in. और सब लोग उसके बाद, उस टूर्नामेंट के बाद मुझे अपने नाम से जानते थे. पहले I was known for all the characters I played. Now people knew me as Mandira. Yes. And I really enjoyed myself. The second thing I must tell you that cricket taught me was very important. And that is that, in life, whatever job we do, whatever it is that we do, be it in front of the camera, be it in the public eye, be it in a corporate setup, be it in a bank, be it in an organization, there'll be people who like you and there'll be people who don't. Yes. Right? True. What is important is not that you please everybody. Don't be a people pleaser. It is much, much more important to be true to yourself, Yes. to be the most authentic person that you can be. And cricket taught me that. It helped me develop a little bit of a thick skin. कि ठीक है, कुछ लोग मुझे पसंद करेंगे, कुछ लोग नहीं पसंद करेंगे, ठीक है. I just have to do what I am here to do to the best of my ability. Right. So authenticity is something I tried. I mean, I learned there, and I've tried to follow that and keep that as a very important factor, feature, part of my life, of who I am, from that point onwards. So authenticity. I learned it then, and I've learned that, authenticity is very high in my, rating scale of people. So with me, what you see is what you get. What I am here is what I will be in the next room, is what I'll be probably on my own. Right. So I try not to be different people. पता नहीं हमारे इंडस्ट्री में लोग कहते रहते हैं कि एक तो आपका पब्लिक पर्सोना होना चाहिए और एक आपका प्राइवेट पर्सोना होना चाहिए. क्यों? जो मैं हूँ वो मैं वहां पे हूँ, यहाँ पे हूँ, उधर भी हूँ, इधर भी. सेम एवरीवेयर. राइट. अच्छा, जैसे मैं आज आपको पॉडकास्ट कर रहा हूँ, आपने महेंद्र सिंह धोनी को इंटरव्यू किया. मैंने आपको इंटरव्यू पूरा देखा, बहुत कमाल का था वो. वो बहुत ही कमाल के हैं. कितने अच्छे. मैं उसी पर आ रहा वो था. मेरे सबसे फेवरेट क्रिकेटर हैं. वो खेलते हैं. What makes him different from others? Because he is what you see is what you get. He is जो जब आप बैठ के आप उनसे बातें करते हो in front of the camera, he's not trying to be anybody else. When I speak to him personally, he's the same person. And I think he's a very natural, very real, very normal person. और फिर क्या कारनामे किए हैं हमारे टीम इंडिया के लिए. So I have to love him because of that. Amazing finisher. What temperament. I think his temperament is probably what everybody loves him for. So that's why he's my favorite cricketer. And I think any opportunity I get to interview him, he's just so funny. He's so real. He's my favorite. Absolutely. Any behind the scene किस्सा शूट के पहले ऐसा कुछ याद आता है धोनी के साथ वाला? वही तो मैं बोल रही हूँ. जो behind the scenes है वो in front of the scenes है. He'll say funny things. He'll say real things. He won't have a filter. I think no filter is good. Great. अच्छा, आप एक मम्मी हैं, एक बेटे की और एक प्यारी सी बेटी की. दोनों की माँ में क्या डिफरेंस होता है? एक बेटे की माँ होना और एक बेटी की माँ होने में क्या जिम्मेदारी या कुछ डिफरेंस लगता है आपको? डिफरेंसेस तो बहुत होते हैं. My daughter she came to us from Madhya Pradesh. Yes. From Tikamgarh, from the middle of India. And I feel, firstly, let me tell you, apart from the difference between having a son and a daughter comes with a lot more responsibility. We have to take care of her more. We have to make her stronger. So that's one part of it. My son is also a very soft-hearted person, so I need to make him stronger as well. But having said that, I just want to say, मैं अपने आप को बहुत बहुत लकी समझती हूँ, बहुत ही privileged मानती हूँ कि मैं एक biological, I have a biological child and an adoptive child. I'm a biological mother and an adoptive mother. And I think that is people don't realize it. When I was dating my husband, उस वक्त आप ऐसी बातें करते रहते हैं. अच्छा, these are my dreams and my aspirations. और हमने साथ में discuss किया था, I want to have one and adopt one. You say that in your 20s, it all sounds very cool. But to come down to it and actually do it is another thing altogether.
और आप भी अपने आप को कभी कभी क्वेश्चन करते हो कि विल आई लव द चाइल्ड एज मच एज आई लव माई बायोलॉजिकल चाइल्ड, एंड फिर आप ये भी अपने आप से कह सकते हो कि इवन इफ आई डोंट, आई विल गिव दिस चाइल्ड एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, अ शॉट एट लाइफ, a great life. But 3 years in, I will say I love my biological child and my adoptive child equally, and I'm very grateful for this journey. Kabhi kabhi I just can't believe it that I have got this privilege, because it's amazing to see this happen. It's amazing to this brother sister bond जो अभी मेरे बेटे और बेटी के बीच में है. It's amazing, and I feel as much love for her as I feel for him. तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ. ऑफ कोर्स शी इज अ फायर ब्रांड, और अब मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ, तो मैं आई एम डबली ग्रेटफुल दैट आई अडॉप्टेड माई डॉटर व्हेन आई डिड, बिकॉज वी आर स्टिल अ फैमिली यूनिट नाउ, which we wouldn't have been. It would just been my son and me. But now it's three. We're still a family unit. It's 3 of us, and we are a force to reckon with. Superb. मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ DDLJ तक. आप जब आप पैदा हुए थे? अच्छा, मैं जवान हो रहा था उस टाइम. अच्छा, जवान हो रहे थे आप, ठीक है. कितना खूबसूरत मोमेंट था वो, जब शाहरुख खान और आप एक दूसरे के ऑपोजिट थे, और कोई किस्सा उस दौरान का याद आ रहा है आपको जो आपने आज तक कहीं से शेयर नहीं किया? मैं इतना कहूंगी कि आज भी मुझे बुरे सपने आते हैं. क्यों? क्योंकि मुझे मैं बताती हूँ क्यों. क्योंकि मैं इस शो बोल रही थी, इस फिल्म की शुरुआत मेरे लिए हुई थी वो सॉन्ग के साथ, वो गाने के साथ, मेहंदी लगा के. और मैं आपको बता दूं, मैं एक बहुत ही कॉन्फिडेंट महिला हूँ. आई एम अ कॉन्फिडेंट वुमन. पर अभी भी मुझे नाइटमेयर्स होते हैं जब मैं सोचती हूँ अबाउट कोरियोग्राफी, कोरियोग्राफ डांस नंबर्स. मुझे अच्छी तरह से याद है जब सरोज खान मुझसे कह रहे थे कि आप भूल जाते हो, आप एक औरत हो, आपको अपने हिप्स शेक करने हैं, आपके शोल्डर्स नहीं. आप सनी देओल की तरह डांस करती हो. That's the truth. I don't shake my hips, I shake my shoulders. So I think about choreography. That's the one thing. That's the one thing I do not ever want to do. I remember for some cricket awards, there were these cricket awards which I was hosting, and they also made me dance one song in those awards. Please don't find them on YouTube, because you have some liking and respect for me, you won't have it after this. So a very close friend of mine, his name is Vikram Sathe, at the end of the awards, he was also doing one segment. He's a stand-up comedian. He said to me, Mandira, I like you and I respect you. I just want to give you one piece of advice. Don't dance. It's not your thing. So coming back to Dilwale Dulhaniya Le Jayenge, I started with the song. It was an absolute nightmare, but Shah Rukh made me very comfortable, even though I was dancing like this and not like this. And I think back on those days, and it was a wonderful period. It was 25 days of shooting. Didn't look like it when you finally saw the film. It looked like 5 days of shooting. But anyway, I look back. मैंने ये फिल्म सिर्फ एक बार, सिर्फ और सिर्फ वो उस जमाने में प्रीमियर्स होते थे, तो प्रीमियर के टाइम मैंने देखा. उसके बाद कभी नहीं देखा, क्योंकि मुझे लगा मैं कर क्या रही हूँ इस फिल्म में. मैं शांति हूँ, और यहाँ पे मैं कर क्या रही हूँ. यहाँ मैं क्रांति हूँ. नहीं, मैं क्रांति की भी ऑपोजिट हूँ. मैं यहाँ एक थाली लेके ऐसे सी लड़की. हाँ, तो I look back on it and say it's wonderful to be a small part of history. Yes. So that is my view and my thought and my, reminiscing as far as Dilwale Dulhaniya Le Jayenge. Thank you very much. Good and bad. The good and the bad. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. Thank you very much. Thank you.